ये लेके जाओ। जय श्री कृष्णा सभी को। ये हमारी फर्स्ट डेमो क्लास है। इस डेमो क्लास में आपको हम बताएंगे कि आपको हमसे क्या बेनिफिट होने वाला है, और आपको ये टैरो की जो क्लासेस है, जो जो टैरो मोडालिटी है, हमसे क्यों सीखनी चाहिए। और हम जो आपको कोर्स सिखाने वाले हैं, राइडर वेट टैरो डेक, जो ये मोडालिटी है ओकल साइंस की, ये हमसे सीखोगे आप तो कितने दिन में सीखोगे। अब ये जो आप मोडालिटी सीखोगे हमसे, आप ये मोडालिटी सीखोगे आप हमसे 10 से 15 डेज के अंदर अंदर। ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा प्राइस है वो 3999 का है, सबसे एक्सक्लूसिव प्राइस है। और अगर आप किसी और भी टैरो रीडर से सीख रहे हो तो आप कंपेयर टैली कर लेना, प्राइस टैली कर लेना, आपको उनके कंपैरिजन में हमारा प्राइस आपको कम ही लगेगा। और आइए अब मैं आपको बताता हूँ राइडर वेट टैरो डेक ही हमें क्यों सीखना चाहिए। अब राइडर वेट टैरो डेक सीखने के लिए हमारे पास दो चीजें आती है। वैसे तो कई सारी आती है, पर मेन चीजें दो चीज, कि हम इससे लर्न कितनी जल्दी कर सकते हैं और अर्न कितनी जल्दी कर सकते हैं। अब लर्निंग की बात है तो आपको इसको सीखने में, इस राइडर वेट टैरो डेक को सीखने में मैक्स टू मैक्स आपको 1 मंथ लगने वाला है, अगर आप हार्ड प्रैक्टिस करते हो तो, और अपना माइंड और सोल इसके अंदर डालते हो तो। और 2 महीने सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस और प्रैक्टिस सिर्फ कर लेते हो तो आप 3rd मंथ से ही अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। इजिली प्रेडिक्ट करना हो जाता है और इजिली ये प्रोसेस आगे चलने लगता है। अब रहा टैरो डेक के अंदर आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलेगी, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं। टैरो डेक के अंदर आपको ये कार्ड, जो राइडर वेट टैरो डेक में जो कार्ड होते हैं, 78 कार्ड होते हैं टोटल, और 22 मेजर आर्काना के कार्ड होते हैं। तो ये सारे फुल कार्ड से लेके 21 कार्ड, मतलब द वर्ल्ड कार्ड तक हम आपको सारी मीनिंग बताएंगे। इस मीनिंग के अंदर, इस कार्ड्स के अंदर क्या क्या सिंबोलिज्म यूज हुए हैं, उनकी क्या मीनिंग है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम वो आपको बताएंगे। प्लस इस कार्ड के थ्रू आपको कौन सी रेमेडी करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। और इस टैरो कार्ड के अंदर, इस डेमो क्लास के अंदर आपको हम ये भी बताएंगे कि बेसिकली इंट्रोडक्शन अबाउट टैरो, मतलब टैरो के बारे में हम आपको बताएंगे कि टैरो में कौन से एलिमेंट्स होते हैं। मतलब कौन से एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, ये रहे, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब इन सारे एलिमेंट्स की हमारी लाइफ में क्या मेजर रोल होते हैं वो हम आपको बताएंगे डेमो क्लास के अंदर। हम आपको थोड़े थोड़े ग्लिम्स दे रहे हैं इसके अंदर, जिससे आपको पता चले कि हम आगे जो कोर्स करने वाले हैं उस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। ठीक है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं, हरे कृष्णा का नाम लेके। चलिए जी, अब मैं आपको बताने वाला हूं इंट्रोडक्शन अबाउट टैरो। टैरो बेसिकली है क्या। ठीक है। चलिए जी, तो आ गए हम हमारे टैरो के कार्ड पे। आ, ये रहा। द द टैरोट इज अ डेक ऑफ 78 कार्ड containing symbols from many Asian cultures. These 78 tarot cards are divided in 22 major arcana, secret card 0 and 1 to 21, and 56 minor arcana cards. Minor arcana cards are equally divided among 4 suits of 14 number each: पेंटिकल, कप्स, वॉन्ड्स एंड स्वॉर्ड। इसका मतलब बेसिकली ये है, जो ये कार्ड्स है, मेजर मेजर आर्काना प्लस माइनर आर्काना, इन सभी कार्डों को जोड़ के 78 कार्ड्स का एक डेक बनता है। उस कार्ड्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिंबोलॉजी यूज हुई है। और डिफरेंट डिफरेंट सिंबोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स भी है। एलिमेंट्स जो हमारे, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये है, ये। अब इसके टोटल, इसके 14 कार्ड्स है। कप के 14 कार्ड्स है, वॉन्ड्स के 14 कार्ड्स है, एंड स्वॉर्ड्स के 14 कार्ड्स है। ये आपको किस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है वो हम आपको क्लास के अंदर बताएंगे। ठीक है। आइए मैं अब आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और कार्ड के बारे में। सबसे पहला जो हमारा कार्ड आता है जर्नी के अंदर,
ठीक है, वो आता है हमारा द फूल कार्ड। फूल कार्ड बेसिकली जो मोडेलिटी है ओकल साइंस के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट मोडेलिटीज है। पहली कौन सी मोडेलिटी आती है? सबसे पहले जो ओरिजिन हुआ है ओकल साइंस का वो हुआ है ज्योतिष से। अब ज्योतिष अगर आप सीखने जाओगे तो 3 या 2 या 2.5 साल आपको देना ही पड़ेगा, और आप अर्निंग भी कुछ नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपकी आती है वो वास्तुशास्त्र। अब वास्तुशास्त्र भी आप सीखने जाओगे तो उसमें भी आपको टाइम देना पड़ता है। उसके बाद आता है आपका न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी भी आप सीखने जाओगे उसके अंदर भी आपको टाइम देना पड़ेगा बहुत ज्यादा। उसके बाद आएगा पामिस्ट्री। पामिस्ट्री के अंदर भी आपको काफी ज्यादा वक्त देना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारा टाइम आपको देना पड़ेगा और स्पेंड करना पड़ेगा। और इसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें करने के बाद नाना करके भी आपके 3-4 महीने चले जाएंगे। और 3-4 महीने जाने के बाद भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आप इजिली अर्न करना स्टार्ट कर दोगे या आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा इजी टू अर्न, लर्न एंड अर्न करने का जो प्रोसेस है वो है राइडर वेट टैरो डेक। इसके थ्रू आप इजिली मंथली 13 to 14,000 रुपीज इजिली कमा सकते हो। 30,000 to 40,000 रुपीज आप इजिली कमा सकते हो। आपको आप घर बैठे भी प्रिडिक्शन कर सकते हो, और हो तो आप बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म खुले हुए उनके अंदर भी आप ज्वाइन हो जाओगे, अगर आप एकदम ऑनेस्टी के साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ टैरो के कार्ड्स के बारे में। कार्ड्स बेसिकली है क्या? ठीक है, अब जैसे आप ये डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स देख रहे होंगे। सबसे पहला कार्ड है हमारा फूल कार्ड है। उसके बाद ये द 10 ऑफ वॉन्ड है। ये 5 ऑफ कप है। ये द सन है। और ये द नाइट और स्वॉर्ड है। ये फूल कार्ड है। और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कार्ड हमारे आते जा रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए जी मैं आपको बताता हूँ फूल कार्ड के बारे में। फूल कार्ड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, कार्ड के अंदर हमें सबसे पहले देखने की जरूरत होती है कि जो कार्ड्स होते हैं वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते हैं। ये जेंडर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये कार्ड मेल को भी रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चनर कोई भी आ सकता है हमारे पास, लड़का भी आ सकता है और लड़की भी आ सकती है। लड़का लड़की के बारे में पूछने के लिए आ सकता है और लड़की लड़के के बारे में पूछने के लिए आ सकती है। अगर इस कार्ड के अंदर आपको ये बॉय की फिगर दिख रही है तो आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स उस लड़की के साथ, उस गर्ल के साथ या उस बॉय के साथ इंक्लूड करोगे, जोड़ोगे उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कार्ड का एनवायरनमेंट देखना होता है कि कार्ड हमें बेसिकली कैसे शो हो रहा है। अब ये कार्ड हमें दिखने में बहुत ही ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है। इसके अंदर क्या है? येलो कलर है, व्हाइट कलर है और ऑरेंज कलर है। यहाँ पे व्हाइट कलर है, यहाँ पे आपको एक बैग दिख रहा है, यहाँ पे एक स्टिक दिख रही है, यहाँ पे फ्लावर दिख रहा है आपको, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? मूवमेंट दिख रहा है। तो सबसे पहले आइए मैं आपको डिकोड करना बताता हूँ फूल कार्ड को। यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर शो हो रहा है। ऑरेंज कलर की मीनिंग क्या है और ऑरेंज कलर किस प्लैनेट से गवर्न है? ऑरेंज कलर कौन से प्लैनेट से गवर्न है? वो गवर्न है जुपिटर से। और जुपिटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है जॉय, हैप्पीनेस, चेयरफुल नेचर और सोशलिज्म। ये रिप्रेजेंट करता है। कोई क्वेश्चनर आया आपके पास और कोई क्वेश्चन करता है कि आप मुझे बताइए मेरा जो नेचर है इनसाइड, या मेरा जो अभी टाइम चल रहा है वो कैसा चल रहा है, तो आपकी जो आंखें हैं वो येलो कलर पर ही गई। आप वैसे बेसिकली ये जो कार्ड होते हैं और ये राइट जो टैरोट का जो काम होता है वो बेसिकली इंट्यूशन बेस्ड काम होता है। मतलब आपकी जो अंतर ज्ञान, पहला जो थॉट आता है उसके उसके मुताबिक आप बातें बोलते हो सामने वाले से। ठीक है, और आपकी आंखें डायरेक्ट येलो पर गई और आपसे क्वेश्चनर ने क्वेश्चन किया कि आप बताइए जो मेरा वक्त चल रहा है या जो मेरा ये पीरियड चल रहा है वो कैसा हो रहा है या कैसे चलेगा आगे चल के। आप बता देंगे कि आपका जो पीरियड चलेगा वो काफी अच्छा चलेगा, जॉयफुल चलेगा, चेयरफुल चलेगा, इंजॉयमेंट में रहोगे आप, और आप काफी सारे नेटवर्क और कनेक्शन बिल्ड करोगे आगे चल के। ठीक है जी, एक और चीज। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चनर ये भी पूछ सकता है कि मेरा फ्रेंड है एक, वो फ्रेंड का मुझे नेचर बताओ कि वो लड़का बेसिकली है कैसा। तो आपको यहाँ पे एक व्हाइट कलर दिख रहा होगा जिसने अंदर से वेयर कर रखा, और ये स्किन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, ये इसके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट कलर।
व्हाइट कलर का मीनिंग होता है ट्रस्टवर्दी, व्हाइट कलर मीनिंग होता है ऑनेस्ट, व्हाइट कलर का मतलब होता है इनोसेंट, इसका ये मतलब होता है मतलब प्योर हार्टेड सोल होता है। अब आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप मुझे रोहित के बारे में बताइए, कोई लड़की आ सकती है अपने फ्रेंड के बारे में पूछ सकती है, कोई बॉय आ सकता है वो अपनी वाइफ के बारे में पूछ सकता है कि उसका नेचर बताइए मुझे, उसका कैरेक्टरिस्टिक बताइए कि क्या है। तो आप बता सकते हैं कि वो प्योर हार्टेड है, वो इनोसेंट है, वो हम्बल है, वो काइंड है, उसके अंदर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जैसा आप अपने मन के अंदर सोच रहे हो उसके बारे में, उसके खिलाफ कुछ सोच रहे हो तो। फिर वो क्वेश्चन करता है सामने वाला क्वेश्चनर कि आप बताइए कि उसका वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है, बाहर व्यक्तित्व कैसा है, इनसाइड तो पता चल गया कि वो हम्बल है, काइंड है, सेल्फ केयरिंग है, लविंग है, पर बाहर से वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा है। बस बाहर से तो वो अपने आप को काफी लग्जरियस प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आपने इसकी ड्रेस देखी होगी, इसकी ड्रेस काफी ज्यादा कलरफुल है और काफी ज्यादा डिजाइन वाली है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो क्लाइंट है या जिसके बारे में भी ये रीडिंग करवाने आया है, वो इंसान या वो लेडी काफी ज्यादा फैशन को पसंद करने वाली है। इसके शूज भी देख सकते हो आप, शूज भी काफी डिजाइनर पहन रखे हैं। और इसने जो वेस्ट में एक तरह की माला पहनी हुई है, और इसके सर पे एक तरह का फर है। इसका मतलब ये जो इंसान है फैशन को काफी ज्यादा पसंद करने वाला इंसान है, इसके अंदर हमें ये पता चलता है। अब एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सर आप मुझे ये बताइए कि जो मेरा फ्रेंड है या जो मेरा फियोन्से है या जो मेरा मेरा फ्यूचर है, मुझे लाइफ में कौन सा काम करना चाहिए, मुझे बिजनेस करना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए। तो यही कार्ड आपके सामने आया। आप एक ही कार्ड से कई तरह की प्रिडिक्शन कर सकते हो, पर आप कब करोगे, आप तब करोगे जब आप काफी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपकी इंट्यूशन काफी ज्यादा डेवलप हो जाएगी। विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट डेवलपिंग द इंट्यूशन, आप किसी भी कार्ड के साथ ज्यादा प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो। नो डाउट आप समझ जाओगे, आप बता भी दोगे, पर वो जो क्लैरिटी आनी चाहिए, वो जो आपको सामने वाले का साइकोलॉजी समझ के जो क्वेश्चन देने का जो वे ऑफ पैटर्न है वो समझ में आना चाहिए। तो वो आपको कैसे समझ में आएगा, जब आप हमारे साथ जुड़ोगे, हमसे आप क्वेश्चन करोगे, इंटरेक्शन करोगे, और आप जब हमारी वीडियो को सही से सुनोगे। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी लर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने ये चीज हमारी समझ ली तो इसका मतलब आपने कोर जो है टैरो कार्ड का वो आपने इजीली समझ लिया है, तो आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी हम हमारा कोर्स बहुत ही शॉर्ट टाइम में करवा रहे हैं, जिसके थ्रू आपको कोई भी कमी नहीं होगी। और हमारा जो ऑफर है बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव है, 399 में कोई भी आपको सिखाएगा नहीं मार्केट के अंदर। हम आपको बता रहे हैं, हमने काफी लोगों से बात की है, हमने काफी लोगों की क्वायरी सुनी है कि सर लोग जो कोर्स करा रहे हैं, जो चार्ज है इनका, वो ना करके भी 10,000, 12,000, 15,000, मेरे खुद फ्रेंड ने 15,000 रुपीज पे करके कोर्स सीखा, और बाद में मुझे खुद कह रहा है कि मैं पछता रहा हूँ सीख के, इससे सही तो मैं आपके पास सीख लेता। फिर हमारे पास लोग आते रोते हुए कहते हैं कि मैं बेवजह फंस गया, मैं तो कुछ, उन्होंने तो 3 महीना मुझे सिखाया और 3 महीने में मुझे 10 दिन की छुट्टियां दे दी। अब 10 दिन छुट्टियां लेने के बाद भी आपको प्रिडिक्शन करनी नहीं आ रही तो क्या फायदा। इससे सही आप हमारे पास से सीखो, सिर्फ 10 से 15 दिन में कोर्स सीख जाओ, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, और उसके बाद फिर आपकी लर्निंग अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, लर्निंग के बाद अर्निंग भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए ये तो रही बाहर की बात है, अब मेन बात जो है मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आदमी है या ये जो लेडी है, इसने जो ड्रेस वेयर कर रखी है, उसके थ्रू आप बता सकते हो कि जो आपको बिजनेस करना है वो आपको वीनस से रिलेटेड करना है। वीनस मतलब क्या है, लग्जरी। वीनस मतलब क्या है, कंफर्ट। वीनस मतलब क्या है, शानो शौकत। वीनस मतलब क्या है, मनी। आपको लड़कियां या बॉय जो फैशन करते हो उससे रिलेटेड आपको काम करना है। आप ज्वेलरी का काम कर सकते हो, आप क्लोथ का काम कर सकते हो, आप डिजाइनर का काम कर सकते हो, आप शूज का काम कर सकते हो, आप पैंट्स का काम कर सकते हो, आप वट जो चीजें पहनी जाती है उनका काम कर सकते हो, आपको डेफिनेटली गेन होगा। एक और चीज हमें आपके इसके अंदर पता चलती है, एक और क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास। ये जो लड़का है, ये लड़का ऊपर की तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब इसका जो थॉट है वो डिवाइन के पास है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि आप मुझे उस लड़के के बारे में बताइए, उस लड़के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब वो मेच्योर है या इनमेच्योर है, आपको कैसे पता चलेगा। तो आप यही बता सकते हैं कि ये लड़का डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, ये हम्बल है, ऑनेस्ट है, नो डाउट, पर ये पूरी मेच्योरिटी में नहीं है। क्यों, अगर पूरी मेच्योरिटी में होता ये तो सिर्फ एक एक स्टिक लेके और सिर्फ एक सामान लेके बाहर नहीं निकलता, इसके पास प्लान बी भी होता। इसका मतलब क्या हमें रिप्रेजेंट होता है, इससे हमें क्या नॉलेज मिलती है कि सामने वाला लैक ऑफ डिसिप्लिन है, लैक ऑफ कंट्रोल है,
वाइल्ड बिहेवियर है, नो डाउट। अगर आपको सिर्फ इसके साथ फ्रेंडशिप करनी है तो लड़के के साथ, तो लड़का केयरिंग है, जॉयफुल नेचर है, लविंग है, एंथुजियास्टिक है, स्पॉन्टेनियस है, और एक ऑनेस्ट इंसान है। पर इस ऑनेस्ट इंसान में ड्रॉबैक जो है वो आप देख पा रहे हो। वो देखने का मतलब यही है कि ये लड़का जो है डिसिप्लिन नहीं है इसके पास लैक ऑफ नॉलेज है, क्योंकि तभी तो ये बाहर निकल गया और बाहर निकल के ऊपर की तरफ देख रहा है। लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है इसलिए तो ये हील पर पहुंच गया और ऊपर की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ नहीं देख रहा है। और इसको इसके वेल विशर्स, ये जो क्रीचर है डॉग, डॉग बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करने वाला प्राणी होता है, मतलब सामने वाले की बहुत रिस्पेक्ट करता है। अगर आप एक डॉग को कभी भी आपने देखा होगा, कभी भी आपने रोटी का टुकड़ा दिया होगा या उसको आपने कभी भी हक किया होगा या कभी भी आपने उसकी केयर की होगी, तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा, वो आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करेगा। जब आप जाओगे तब आपके सामने खड़ा रहेगा वो, ठीक है। तो इसको इंडिकेट किया हुआ है आपके नियर और डियर वन से, मतलब ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है, ये आपका भाई भी हो सकता है, ये आपकी माँ भी हो सकती है, ये आपका फियांसे भी हो सकता है, ये आपकी वाइफ भी हो सकती है। ये मतलब आपका जो नियर वन है, नियर और डियर है, वो आपको वार्न कर रहा है कि बेटा आप ऊपर देख रहे हो, आपको नीचे देखने की जरूरत है और आपकी मूवमेंट आपको रोकने की जरूरत है। नहीं रोकोगे तो आप नीचे गिर जाओगे। और ये आदमी, ये लड़का रोक नहीं रहा है। फूल कार्ड, फूल कार्ड का मतलब ही बेसिकली ये होता है कि इसके अंदर जिस आदमी ने विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी प्लान बी, विदाउट कंसर्न एनीवन, ये अपने ही जर्नी पे निकल चुका है। इसका मतलब क्या है, इसके पास प्लान बी नहीं, इसका मेच्योरिटी की कमी है। इसका मतलब ही यही है कि ये फूल कार्ड है, ये फूल है, इसको कुछ नहीं पता। मैं बस डिवाइन के भरोसे जा रहा हूं, मेरा क्या होगा आगे मुझे कुछ नहीं पता। नो डाउट ये ब्रेव है, पर ब्रेवनेस में और फुलिशनेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये फूल है, ब्रेव तो है पर ये फूल है। समझ रहे हो आप मेरी बात। वैसे इसके अंदर काफी सारी सिंबोलॉजी है कि ये जो पाथ है, ये पाथ थोड़ा सा स्मूथ नहीं है। मतलब इसका क्वेश्चन भी ये आ सकता है कि आप मुझे बताइए जिस जर्नी पे मैं निकल चुका हूँ वो जर्नी पे मुझे हर्डल्स मिलेंगे, डिस्ट्रैक्शन मिलेगी, या मुझे कंफर्ट मिलेगा। तो आप डेफिनेटली कह सकते हो जिस रास्ते पर आप जा रहे हो, जिस जर्नी पर आप निकल चुके हो, उस रास्ते पे आपको कंफर्ट तो मिलने वाला नहीं है। वो जर्नी आपके लिए कंफर्ट नहीं लाएगी। आपको सक्सेस तो मिलेगी पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने के बाद आप अपने लेवल के टॉप पर खड़े रहोगे। पर अगर आप टॉप पर अपने रिलेटिव्स का या नियर और डियर वंस का बात नहीं सुनोगे तो आप फॉल डाउन हो जाओगे। आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा अगर नहीं सुनोगे तो। और अभी भी आप नहीं सुन रहे हो तो आपको अभी मेच्योरिटी लाने की नीड है, अगर आप अपनी लाइफ में एक्सेल करना चाहते हो तो। अगर आप अपना बिजनेस में एक्सेल करना चाहते हो, जॉब में एक्सेल करना चाहते हो, फ्यूचर में एक्सेल करना चाहते हो, और अपनी करंट सिचुएशन के बाहर निकलना चाहते हो, बाउंस बैक करना चाहते हो, तो अभी आपको बहुत ज्यादा समझने की और मेच्योरिटी की जरूरत है। ये क्रीचर आपको वही बता रहा है, इसलिए आप अपने नियर और डियर वंस की बात सुनो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फुल कार्ड। और फुल कार्ड में हमें एक और चीज पता चल सकती है कि मेरा जो पार्टनर है या मेरा जो फ्रेंड है, अभी करंट सिचुएशन उसकी कैसी है। अगर आपकी इंट्यूशन, इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग होती है ये सारी की सारी राइडर बेड टैरो डेक की, और आपकी इंट्यूशन सिर्फ इस राइट लेग पर गई, तो राइट लेग क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट और नियर फ्यूचर। प्रेजेंट में आप ये कह सकते हो कि अभी के लिए जो आपका नियर और डियर वन है या जो आपका फ्रेंड है वो अभी काफी बैलेंस है। और पास्ट में कैसा था, पास्ट में आपका लेफ्ट लेग आपको शो हो रहा है, तो पास्ट में आप कह सकते हो कि काफी कैजुअल सा इसका बिहेवियर था और ये केयरलेस था, ये स्टेबल नहीं था। यही हमारा फॉर्मूला हैंड के ऊपर भी अप्लाई होता है। अगर आपकी इंट्यूशन सिर्फ इसी लेफ्ट वाले हैंड पर शो होती है तो इसका मतलब ये होता है कि काफी मनमौजी इंसान था, काफी दिल फेंक इंसान था, अपनी मर्जी करने वाला था, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो दूर दूर तक नाता नहीं था इसका। और यही अगर आप राइट हैंड में इसकी स्टिक देखते हो जो कंधे के ऊपर है, उसका बैग है, तो अभी एट अ मोमेंट अभी ये स्टेबल है, अभी इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधे पर ले रखा है। या अगर अभी नहीं लिया तो आने वाले वक्त में या आने वाले फ्यूचर में ये रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा और अपनी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेगा, और फिर ये डिवाइन के ऊपर बिलीव करके आगे चलेगा। पर इसको आगे चलने के लिए इसके नियर और डियर वंस की इसको सुननी पड़ेगी।
अगर नहीं सुनेगा, प्लान बी अप्लाई नहीं करेगा और सिर्फ बिलीव करेगा गॉड के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, नो डाउट गॉड के ऊपर, डिवाइन के ऊपर हमें फेथ करना चाहिए, पर गॉड भी और डिवाइन भी हमें हेल्प तभी करते हैं जब हम जो हमें ब्रेन दिया है उसका यूज करते हैं। इस आदमी को ब्रेन मिला हुआ है, इसके पास एनर्जी है, इसके पास एंथुजियाज्म है, इसके पास करेज है, इसके पास एनर्जी है, इसके पास सारी चीजें हैं जो एक हेल्दी इंसान को चाहिए करने के लिए, पर ये क्या नहीं कर रहा है, ये लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ कंट्रोल है, वाइल्ड बिहेवियर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर अभी रिप्रेजेंट हो रही है। तो इसके कुछ पॉइंट दिए हुए जो हम आपको बता रहे हैं। पहला दिया हुआ बिगिनिंग, आरंभ, इसने जर्नी स्टार्ट कर दी और इसके अंदर एक आरंभ दिख रहा है, मतलब जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। स्पॉन्टिनिटी मतलब सहजता से करना। एक बच्चे को अगर आप छोड़ दोगे तो उसको कहना थोड़ी ना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक करता रहता है, वो हंसता है, खेलता है, रोता है, नाचता है, नहाता है, भागता है, वो सारी चीजें करता है। तो ये भी जो काम करेगा आदमी, ये भी सारे काम ऑटोमेटिक करेगा, स्पॉन्टेनियस करेगा। अभी मैंने इसके व्हाइट कलर से बताया आपको, ये इनोसेंस है, मतलब क्या है, मासूम है, सरल है, बेगुनाह है। मैंने अभी कहा ना कि उसका नेचर बताइए आप मुझे कैसा है, तो वो मासूम है, इनोसेंट है, नेचर उसका सही है। टास्क विथ लिटल और नो नॉलेज, मतलब लैक ऑफ मेच्योरिटी, लैक ऑफ नॉलेज, इनमेच्योरिटी है अभी इसके पास। क्यों मेच्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये तो ऊपर देख रहा है, उसके कदम मूवमेंट हो रही है यहाँ पर, और नीचे गिरने के लिए रेडी है। सामने वाले इसको समझा रहे हैं कि बेटा रुक जा, भाई रुक जा, आप रुक जाओ, नहीं रुकोगे तो आप नीचे गिर जाओगे। और क्या है इसका रिस्क टेकिंग, मतलब रिस्क क्या है इसके अंदर, क्या रिस्क दिख रहा है आपको, रिस्क यही है कि इसके विदाउट एनी प्लान बी इसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी और इसको आउटकम भी नहीं पता कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज के दौर में हर किसी को प्लान बी करना कंपलसरी, प्लान बी भी और प्लान सी भी, क्योंकि लाइफ जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलती है, और लाइफ अगर एक बार चली गई तो फिर सब कुछ ओवर, डी एंड, खत्म। इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, न्यू एडवेंचर, न्यू एडवेंचर है, पक्का न्यू एडवेंचर है, और न्यू एडवेंचर है, उसने नई जर्नी स्टार्ट कर दी है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो ये जानता है, या तो फिर डिवाइन जानता है। फिर दूसरा आता है अप्रेंटफुली, मूर्खता, मतलब ये जो काम कर रहा है कोई भी देख के समझेगा कि इसने जो काम स्टार्ट किया कर तो दिया है डिवाइन ने भरोसा करके, पर इसने क्या किया, इसने नॉलेज नहीं गेन की। और कोई भी काम करने के लिए नॉलेज, नॉलेज, विजडम, इंटेलिजेंस ये हमें चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसके गोइंग ऑन वे, मतलब ये खुद के ही रास्ते पर निकल चुका है। अब दोस्तों हमारे वक्त जल्दी खत्म होने वाला है। आशा है कि मैंने जितना भी आपको बताया होगा इजीली समझ आया होगा। आप सोचिए कि हम जो आपको सिखा रहे हैं 15 डेज के अंदर ऐसे ही सिखाने वाले, ऐसी एनर्जी के साथ हम आपको सिखाने वाले हैं। हमारा जो कोर्स का रेट है वो 3999 का है, सबसे ज्यादा कम प्राइस में है। और हम आपसे छुट्टियां भी नहीं लेने वाले, आपको प्रैक्टिस कराएंगे, आपको इजी, जल्दी से जल्दी और कंफर्टेबली आपको सिखाएंगे हम। आपको वीडियो भी प्रोवाइड होगी और आपको सारी चीजें प्रोवाइड होगी। मार्केट में जो लोग बैठे हुए हैं वो 3 महीने 4 महीने लेते हैं, और वो 12,000, 15,000, 15,000, 14,000, इवन इवन 16,000, 18,000 भी चार्ज करते हैं, उसके अंदर भी छुट्टियां होती है। पर हम आपको कंफर्टेबली सिखाने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। आप हमसे कभी भी किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर आपको पहले ऊपर मिल चुका है, जो कि 78 से स्टार्ट होता है, ये नंबर है, विक्रांत कुमार जी का नंबर है, 7827248135। इसके अंदर आपको सारी चीजें मिलेगी, कार्ड्स किस प्लैनेट से गवर्न है, कार्ड्स की रेमेडीज क्या है, और आपको टाइम प्रिडिक्शन और क्वेश्चन फ्रेमिंग, उसके बाद लव स्प्रेड और करियर स्प्रेड, आपको सारे स्प्रेड सिखाए जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और चलिए मिलते हैं हमारी क्लासेस के अंदर।